Hello friends, welcome to Maths Lover and today we are going to discuss quadratic equations। और ये जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10 का। आज बहुत दिनों के बाद अपन वीडियो अपलोड करने जाएंगे। काफ़ी बिजी शेड्यूल था, दैट्स वाई अपन लोग अब तक इस पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। आई थिंक लास्ट 2 मंथ से कोई भी वीडियो नहीं आया हुआ है। सो अब से अपन रेगुलर स्टार्ट करेंगे क्लासेस 10th के लिए, 11th 12th एंड 9th के लिए। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और इसके अपन स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो माय डियर ये समझना है कि अगर मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, देन जो अपन का पॉलिनोमियल होता है ना, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन। फॉर इक्वेशन देयर शुड बी अ इक्वालिटी साइन, सो इक्वल का एक साइन होना चाहिए किसी भी इक्वेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपको देखना है वो क्या देखना है कि जो इक्वेशन की जो डिग्री है, द डिग्री ऑफ इक्वेशन शुड बी 2। तो डिग्री कैसे देखेंगे? जो हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन की, हाईएस्ट पावर मतलब जो भी आपके वेरिएबल्स है इसकी पावर क्या है। सो अपन के पास जो वेरिएबल है क्या है? x है। तो x की पावर यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म में 2, सेकेंड वाले में 1, थर्ड वन में 0। सो हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 2। डिग्री कितनी हो गई? 2। अगर डिग्री 2 हो गई तो ये क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट वन मोर थिंग इज दैट जो आपका a है वो 0 नहीं हो सकता। a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, द कोएफिशिएंट ऑफ x²। व्हाई? बिकॉज ऑफ इन केस अगर आपका a 0 हो जाएगा तो दिस टर्म विल बी 0। अगर ये टर्म 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। क्या बचेगा? एक लीनियर इक्वेशन बचेगी। क्या बचेगा? एक लीनियर इक्वेशन बचेगा। तो आज अपन क्या करेंगे कि चैप्टर नंबर 4 की जितनी भी एक्सरसाइज है उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। कैसे चेक करोगे? सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करना है डिग्री। इफ डिग्री इज 2 देन दैट इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज दैट इक्वेशन विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड पार्ट, x minus 2 into x plus 1 will be equals to x minus 1 into x plus 3। तो क्या करेंगे? अब आंखों से देखकर तो नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करो? सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए x into x will be x² plus x minus 2x minus of 2 will be equals to x² plus 3x minus x minus 3 Now x² will be cancel out, so remaining one will be x minus 2x will be minus of x minus 2 3x minus x कितना बचेगा? remaining one will be plus 2x will be converted to left hand side, so it will be converted as minus of 2x plus 3 will be equals to 0. So minus 2x minus x will be minus of 3x plus 1 is equals to 0. तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो। गिवन इक्वेशन is not quadratic. So given equation is not quadratic equation. तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सिंप्लीफाई करो और उसकी डिग्री चेक करो। अगर डिग्री 2 आ रही है देन दैट इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक, अदरवाइज आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्लियर? सो आई होप जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप सॉल्व कर सकते हो सिंप्लीफाई करके। Now
question number 2, first part, the area of a rectangular plot is 528 meter square. Area is given that 528 meter square. 528 meter square. The length of the plot in meters is one more than twice its width. तो अपन क्या करो, सबसे पहले जूम कर लो, लेट width of the plot x ले लिया अपन ने। अच्छा, जो लेंथ ऑफ द प्लॉट होगी, लेंथ ऑफ प्लॉट कितना है, वन मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रीथ। तो ट्वाइस ऑफ ब्रीथ विल बी 2x एंड वन मोर देन मतलब 2x प्लस 1। We need to find the length and width of the plot, but we have to just create only the quadratic equation. We did not solve this quadratic equation. So in this exercise 4.1 आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी है, उसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया इज गिवन दैट 528 मीटर स्क्वायर एंड एरिया इज लेंथ इनटू ब्रीथ, दैट विल बी 528। Length is given that 2x plus 1 multiplied with x will be equals to 528. So 2x square plus x minus 528 is equals to 0. It is our required equation. It is our required equation. Next problem. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. The product of two positive consecutive integers. So let first integer, that is x, and second integer will be x plus 1. So according to question, product is 306. So x into x plus 1 will be equals to 306. That is given now. That is given. So x into x will be x square plus x minus 306 will be equals to 0. So it is our required equation. It is our required equation. I hope up to here it is clear. Now, solution of quadratic equation. Solution of quadratic equation. आप किसी भी quadratic equation को किस तरीके से solve करोगे? Solution of quadratic equations. So our first method is factorization method. Factorization method. एक अपन क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 4.2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं, x स्क्वायर minus 3x minus 10 will be equals to 0. Now अपन को क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा 18 क्लास 9 में भी सॉल्व किया होगा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखो आपको क्या करना है, a into c करना है। सो a into c विल बी विद साइन करना है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव जो भी साइन है आपको साइन लेके मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल बी माइनस ऑफ 10।
अब इस 10 का क्या करना है, ऐसे फैक्टराइजेशन करने हैं कि अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो माइनस ऑफ 10 आ जाए, अगर आप उन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट करो तो माइनस ऑफ 10 आ जाए, और उन दोनों को ऐड करो तो माइनस ऑफ 3 आ जाए। तो फैक्टर विल बी 2 and 5, फैक्टर विल बी 2 and 5। अच्छा, अगर प्रोडक्ट करें माइनस 10 आए तो पक्का है कि यार एक नंबर तो नेगेटिव होना चाहिए, एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव -2 हो सकता है या नेगेटिव -5 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं नेगेटिव, ठीक है। एक ही नेगेटिव हो सकता है, अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। बट जो एडिशन है, जो समेशन है, वो कितना आ रहा है, -3। मतलब अगर जो समेशन आ रहा है वो -3 आ रहा है, दैट्स मीन जो आपका नेगेटिव वाला नंबर है वो 110% क्या है, बड़ा है, पक्का है यार, -5। नाउ x² + 2x - 5x -10 0। अब आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, दो का पेयर बनाना है। तो पहले से कॉमन क्या आ जाएगा, x, रिमेनिंग वन विल बी x + 2, -5 x 1 will be x + 2 is equals to 0। now x + 2 x - 5 will be equals to 0। so either x + 2 will be equals to 0 or x - 5 will be equals to 0। if x + 2 will be equals to 0, so x will be minus of 2 or x equals to 5 or x equals to 5। so this is factorization method। आप 5 प्रॉब्लम से और भी ज़्यादा आसान है, आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन कुछ प्रॉब्लम्स, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके बिहाफ पर अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। लाइक फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका सम क्या है, 27, और जिनका प्रोडक्ट कितना है, 182। आपको दो नंबर ऐसे बताने हैं जिनका सम कितना है, 27, और प्रोडक्ट कितना है, 182। लेट वन नंबर इज x ले लिया है। अब एक बात बताओ, अगर दो नंबर हैं, सपोज दैट x और y दो नंबर, और दोनों का समीकरण कितना आ रहा है, 27, मींस x + y = 27। अब अपन ने पहला जो नंबर लिया है वो क्या लिया है, x। तो जो सेकेंड नंबर होगा इन टर्म्स ऑफ x कितना बचेगा, 27 - x। यार सिंपल सा फंडा है, आपने किसी को x ले लिया और दोनों का समीकरण कितना है, 27। तो मैं अगर आपसे पूछूं भैया सेकेंड नंबर क्या होगा, रिमेनिंग नंबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, जो भी इनका समीकरण था 27, उसमें से फर्स्ट नंबर को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो सेकेंड नंबर विल बी, सेकेंड नंबर विल बी 27 - x। नाउ आपको प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है कितना, 182। so according to question product is 182, so it will be 27x minus of x square minus of 182 will be equals to 0। अब यार x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आ गया नेगेटिव, अपन पॉजिटिव कर लेंगे, नेगेटिव साइन से कर देंगे मल्टीप्लाई। so x square minus of 27x plus 182 is equals to 0। अब यार आपको क्या करना है, 182 के आपको क्या करने हैं, फैक्टराइजेशन करने हैं। और कैसे करने की, यार इनका जो प्रोडक्ट है वो तो आ जाए 182, और अगर उनको ऐड किया जाए तो नेगेटिव का 27 आए। तो यार पक्की बात है, जो दोनों नंबर होने चाहिए कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। अच्छा, अगर इनका प्रोडक्ट 182 के अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो ये फैक्टर्स आएंगे।
2 7 13। तो अगर आप 2 7 मीन्स 14 का एक पेयर ले लोगे, 14 एंड 13 ये दो पेयर ले लोगे, तो इनको अगर ऐड करोगे तो 27 आएगा, प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा 182। सो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। Now x will be common for first pair, so remaining one will be x minus 13. Now minus 14, remaining one will be x minus 13 will be equals to 0. Now x minus 13 into x minus 14 will be equals to 0. So यार या तो अपन का x minus 13 0 होगा और x minus 14 0 होगा। So अगर x minus 13 0 हो रहा है तो x will be 13 और x will be 14। तो अपन इसमें पुट कर सकते हैं, सपोज इफ x value is 13, so our first number will be 13 and second number will be 27 minus 13 will be 14। और अगर अपन का फर्स्ट नंबर 14 है, x is 14, so अपन का जो सेकंड नंबर होगा 27 minus 14 that will be 13, that will be 13। So I hope this thing is clear. Now next problem is that fifth one, the altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base। सपोज जब कोई अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है और जो इसका एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर वाला वो क्या है 7 सेंटीमीटर लेस देन इससे बेस से, तो मैंने एज्यूम किया जो अपन का बेस है वो कितना है x, सो इसका जो एल्टीट्यूड हो जाएगा कितना हो जाएगा x माइनस एंड हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, दैट इज 13 सेंटीमीटर। Find the other two sides. So we know that in right angle triangle we can apply Pythagoras theorem। क्या अप्लाई कर सकते हैं Pythagoras theorem। तो Pythagoras theorem क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज इज 13, perpendicular is x minus 7, base is x square, so 13 square will be 169 x square plus 49 minus 14x plus x square, x square will be 2x square minus 14x plus 49 minus 169 will be equal to 0. Now 2x square minus 14x 49 minus 169 will be minus of 120 will be equals to 0, will be equals to 0. Last line is visible or not? Yes. So we can divide by 2, so remaining one will be x square minus of 7x minus 60 will be equals to 0. x square minus of 7x minus of 60 will be equals to 0। अब अपन को क्या करना है, इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना। कैसे करेंगे, अब आपको 60 के ऐसे फैक्टर लेके आने हैं, 60 के इस तरीके से फैक्टर लाने हैं कि अगर आप मल्टीप्लाई करो कितना है 60 और अगर उनको ऐड करो तो -7 आए। यार पक्की बात है, एक नंबर आपका कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। और फैक्टर यार इसके तो साफ साफ दिख रहे हैं, 12 और 5, 12 5 जा 60। सो x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस का 5x माइनस ऑफ 60 will be equals to 0। We can take common x minus 12 plus 5x minus 12 will be equals to 0। So x minus 12 into x plus 5 will be equals to 0। So अपन
अपन का जो आंसर होगा या तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 होगा या x प्लस 5 विल बी इक्वल्स टू 0. So if x minus 12 equals to 0, so our answer will be x equals to 12. और if x plus 5 equals to 0, so x equals to minus of 5. भैया x की क्या आंसर आ गए? 2 आ गए. कितने आ गए? एक तो आ गया 12, दूसरा कितना आ गया? माइनस 5. अब एक बात बताओ, क्या किसी भी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती. अगर नेगेटिव नहीं हो सकती, so x equals to minus 5 will be rejected. x equals to minus 5 will be rejected. So our final answer will be x equals to 12. अब अपन देखो कंसीडर क्या किया था, जो बेस था कितना था? x. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12. अच्छा, जो एल्टीट्यूड है कितना लिया था? x minus 7. सो इसमें x कितना है? 12. सो 12 minus 7 will be 5. क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? क्या ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेगा? बिल्कुल करेगा. सो प्लीज नोट कर लीजिए. नेक्स्ट वन क्या है यार? अपन नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स. नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स. अच्छा, तो नेचर ऑफ फ्रूट्स जो डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पे. किस पे करेगा? डिस्क्रिमिनेंट. और अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भैया? डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट जो आपका होता है क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac. सो भैया ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन आल्सो बी अ 0. सो फर्स्ट कंडीशन इज इफ d is greater than 0. Second one is if d equals to 0. And last one is if d is less than 0. अच्छा, तो अगर d आपका greater than 0 मतलब क्या है? पॉजिटिव है. क्या है? पॉजिटिव है. तो इस केस में क्या होगा आपका? टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स. दो रियल डिफरेंट रूट्स आ जाएंगे आपके. अच्छा, अगर d 0 आ गया, इक्वल्स टू 0 आ गया, तो क्या होगा? रूट्स जो आएंगे वो रियल तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे? इक्वल होंगे. टू इक्वल रियल रूट्स. अच्छा, अगर d लेस देन 0 आ गया, d लेस देन 0 आ गया तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करोगे. जो आपके रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे. कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स. सो नो रियल रूट्स. नो रियल रूट्स. कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. इसका डेरिवेशन भी होता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डेरिवेशन की. सो x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये जो अंदर दिख रहा है ना आपको b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डिस्क्रिमिनेंट. इसकी वैल्यू d. तो इसी पे डिपेंड करता था आपकी क्या? नेचर ऑफ रूट्स. तो अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं. एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज की फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रूट्स आर रियल. फाइंड. सो फॉर फर्स्ट प्रॉब्लम इज 2x स्क्वायर माइनस
plus 5, 2x square minus 3x plus 5 is equals to 0। अच्छा, इसमें a कितना है 2, b कितना है -3, c कितना है 5, d कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d कितना है -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, a कितना है 2, c कितना है 5, c 9 minus 4 2 is 8 into 5 will be minus of 40, so it is minus of 31। तो d कैसा हो गया लेस देन 0 हो गया, d कैसा हो गया लेस देन 0 हो गया। इफ d वैल्यू इज लेस देन 0, तो क्या मैं बोल सकता हूँ तो इसके रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे इमेजिनरी, रूट्स विल बी इमेजिनरी, सो नो रियल रूट्स, नो रियल। सेकेंड वन इज 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equals to 0। अच्छा, a कितना है 3, b कितना है -4 root 3, c कितना है 4, d कितना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर कितना होगा 48 माइनस 4ac 48, so d value will be 0। अच्छा, d 0 आ गया तो रूट्स कैसे होंगे रियल होंगे, कैसे होंगे इक्वल होंगे, टू रियल इक्वल रूट्स। तो कैसे निकालोगे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, माइनस b कितना है -4 रूट 3 -4 रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी अपॉन 2a, 2 into a over 3, so x will be minus minus plus 4 root 3 upon 2 into 3, so 4 plus minus 0, so our final answer will be x equals to 2 root 3 upon 3 and plus minus 0 प्लस माइनस 0। अच्छा, अगर आपने एक बार प्लस लिया तब भी सेम रहेगा और एक बार आपने माइनस लिया तब भी आंसर सेम रहेगा, दैट्स व्हाई इसके जो रूट्स आएंगे वो तो आएंगे लेकिन सेम आएंगे। तो अगर आंसर विल बी 2 रूट 3 अपॉन 3 और 2 रूट 3। क्लियर? Next one is find the values of a for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. 2x square plus 2x square plus ax plus 3 equals to 0. Second the first. जो equal roots हैं तो इसका मतलब क्या है? d equals to 0. d equals to 0 मतलब b square minus 4ac equals to 0. d कितना है आपके पास k. So k square minus 4 into 2 into 3 is equals to 0. So k square 4 to the 8 3 is 24 minus 24 is equals to 0. So k square equals to 24. So k value will be plus minus square root of 24. So we can be write k equals to plus minus 2 root 6. 2 root 6 plus minus 2 root 6. ऐसे सेकेंड प्रॉब्लम है kx into x minus 2 plus 6। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करोगे और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे और चेक करोगे कि यार ये है या नहीं, k की वैल्यू कितनी है। Now last problem is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter is defined? कुछ देके रखा है, क्या क्या देके रखा है कि आपको पेरीमीटर देके रखा है 80, पेरीमीटर है आपका 80 मीटर
एरिया है आपका 400 मीटर स्क्वायर, ये प्रॉब्लम होता है 5। If so, find its length and width. Is it possible to design a rectangular arc? ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया, लेट लेंथ ऑफ पाथ मैंने एज्यूम कर लिया कितना x, मैंने एज्यूम कर लिया ये कितना है x। अच्छा जो पेरीमीटर होता है आपका, जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस, तो पेरीमीटर कितना है 50, 2 टाइम्स लेंथ मैंने कितना लिया x, मैंने कुछ एज्यूम कर लो b के रखा है, तो जो आपका ब्रीथ हो जाएगा कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एक्स, जो आपकी बीच हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स हो जाएगी। अच्छा एरिया कितना है 400, एरिया होता क्या है लेंथ इंटू विड्थ, मतलब एक्स इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400, सो इट विल बी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस ऑफ 400 इक्वल्स टू 0। Now can be multiplied with a negative sign, so it will be x square minus 40x plus 400 will be equals to 0। अच्छा अब 400 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 400 आ जाए और उनको ऐड करो तो माइनस 40 आ जाए, माइनस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 will be equals to 0। नाउ पेयर बनाओ x माइनस 20 x माइनस 20 माइनस 20 x माइनस 20, यार ये तो सेम आ गए x माइनस 20 x माइनस 20, जो अपन का आंसर आएगा वो कितना आएगा x प्लस 40 का 40। अच्छा जो वृत्त थी वो कितनी थी 40 माइनस x, जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20, और जो वृत्त हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40 माइनस x मतलब 20 क्या हो गया 20। ये जो एक रेक्टेंगुलर पाथ था वो किसमें कन्वर्टेड हो गया स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। सो यार मैंने बहुत से कम टाइम में आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको कवर करने का ट्राई किया। अगर आपको कुछ भी अदर डाउट्स आ रहे हैं किसी भी एक्सरसाइज में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।